अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मेरी ज़ोहर की नमाज़ की तैयारी चल रही है। वैसे कुकिंग भी थोड़ी बहुत बाकी है, पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँगी तो मेरा माइंड फ्री रहेगा। और थोड़े से कपड़े भी हैं साथ में, वही लगाती हूँ। यूसुफ को पनीर टिक्का याद आ रहा है, काफ़ी दिन से बोल रहा था, अभी जाकर लाया है। मैं इसमें प्याज और शिमला मिर्च ज़्यादा नहीं डाली हूँ। और ये चिकन का लाल आटा, मेरे दूसरे चैनल YP मॉम एंड फूड पर इसकी पूरी रेसिपी 2 किलो आटे की और 1 किलो आटे की आपको मिल जाएगी। 3-4 चम्मच डाल दिया, 2 बड़े चम्मच दही, 2 चुटकी चाट मसाला और नमक 1/4 चम्मच डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। प्याज और शिमला मिर्च मैं कम डालती हूँ क्योंकि बच्चे पूरा फेंक ही देते हैं, तो पनीर खाते हैं, वो बाकी सब डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है जो चीज़ें ख़राब होने में जाए ना, तो उससे बेहतर मैं डालूँ ही कम, बोलकर मैं छोटे छोटे पीसेस ही कट कर ली हूँ। वैसे यूसुफ है ना, प्याज पूरी खाया था, शिमला मिर्च छोड़ दिया था। लेकिन ये अगर तंदूर में बनाते तो शिमला मिर्च भी अच्छे से पक जाती। थोड़ा सा प्याज और शिमला मिर्च क्रिस्पी रह गए थे। लेकिन पनीर इतना ज़्यादा अच्छा पका था, इसके अंदर इतना अच्छा अरोमा आया था, ऐसे सूंघने को भी नहीं आया, घर में स्मेल भी नहीं उठी। पर जैसे ही मुंह में डाले ना, जैसे दांत हम कट करते हैं ना, तो पूरा उसका स्मेल, उसके फ्लेवर स्मेल से मुंह भर गया था, इतना अच्छा बना था। और सिंपल सी तो रेसिपी है, और क्या बोलूँ मैं, जो भी व्लॉग देखते हैं किसी का, तो पूरा व्लॉग देखना चाहिए। अब मेरा व्लॉग तो स्पेशली कुकिंग पर ही डिपेंड होता है, तो फिर आप लोग इसमें क्या डालें, इसमें क्या डालें पूछने से भी बेहतर है आप आगे पीछे के थोड़े से वीडियोस देख लें। देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना, एक खाकर, वैसे मैं डाइट कर रही हूँ, पर मेरे डाइट में पनीर और दूध ऐड नहीं है, दही भी ऐड नहीं है, आपने नोटिस किया। और ये मेरा जो डाइट है ना, एक दिन चलो बिरयानी वगैरह खा लिए अच्छे से, उसके बाद आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा अरे बाप रे दूसरे दिन डाइट का खाना पड़ेगा क्या, बोलकर। हाँ, दूसरे दिन भी आपको इतना अच्छा बेसन का चीला मिलेगा और इतनी अच्छी टेस्टी फ्लेवरफुल खिचड़ी मिलेगी, तो डाइट करना आसान हो जाएगा। चलिए, आज के डोसे तो माशाल्लाह सॉफ्ट भी थे, क्रिस्पी भी थे, बहुत टेस्टी बने थे जी। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मिस्टेक नहीं, मैंने जानबूझ के किया था। ये मुझे इडली बनाने का बैटर बनाना था ना, तो मैंने एक मिक्सी जार रवे के जैसा कुरकुरा पीसा था, बाकी सारे बारीक पीसे थे। उसकी वजह से ये रिज़ल्ट आया है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको तोड़कर और खाते हुए आवाज़ भी बता रही हूँ। और ये साथ ही में मैंने यूसुफ का टिफ़िन भी बांध दिया है। इडाड़ा उसने थोड़ा सा बाकी रखा था और पनीर चाहिए था उसे, तो मैंने वही टिफ़िन में बांध दिया। धूप निकली है बोलकर आपको दिखाने को आई, तो गाय देखिए, शायद 2 दिन में बच्चा हो जाएगा। मुझे तो लग रहा था अभी उसका बेबी होगा, पर इतना थकी हुई थी जी, थोड़ी देर बैठी 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 फिर उठ खड़ी हो गई, फिर चली गई वहाँ से। ये देखिए, इसे आज नमाज के लिए देर हुई है, जानमाज़ में कंफ्यूज हुआ है, मुझे पूछ रहा है। एक्चुअली वो जानमाज़ ज़्यादा बिछाता नहीं है, मेरे बिछाए हुए जानमाज़ पर ही नमाज़ पढ़ के जाता है ना, तो इसलिए कंफ्यूज हो रहा है। देर हुई है बोलकर सीधा क्लास के कपड़े डालकर ही नमाज़ पढ़कर जा रहा है, और आज उसे एक बुक भी नहीं मिल रही। देखिए कितना परेशान है।
मैंने उसी बीच में आधा कप काली चाय भी पी ली हूँ। ये YP मॉम एंड फूड पर जो वीडियो बनाई हूँ उसका काम फैला पड़ा है। ये दुपट्टे घड़ी डाल रही हूँ। दुपट्टों में अरे बाप रे ऐसी मछली की स्मेल थी, एक ही दुपट्टे में थी तो मैंने सारे दुपट्टे ले जाकर पहले धोने में डाल दी। एक कुछ 5-6 प्रोडक्ट मंगाई थी मैं मीशो से। शायद कल परसों में वो वहाँ पर मिल जाएगा, या तो फिर ये वीडियो लेट हो सकता है अपलोड होने में, वो वीडियो पहले मिल सकता है, डिपेंड करता है वॉइस ओवर वगैरह में भी। और उसमें थोड़ा सा लिंक वगैरह भी लगवाना है ना, तो वहाँ भी टाइम हो जाता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप यहाँ दुपट्टे देख लीजिए, अच्छे लग रहे हैं ना। पर मुझे लग रहा है शायद कहीं मैंने सब एक ही कलर में तो नहीं मंगवा दिए। चलिए खैर कोई बात नहीं, दिख रहे थे अलग अलग पर यहाँ आने के बाद सब एक जैसे दिख रहे हैं। पर यहाँ सूखने डाली हूँ तो 3 तो अलग लग रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। उसके बाद मेरी असर की नमाज़ हो गई और तस्बीह भी पढ़ ली मैंने। आज जुम्मा है ना, तो आपको ये वीडियो शायद लेट मिल रहा है। दरूद शरीफ पढ़ी बैठकर और अल्लाह से दुआएं मांग ली। और दुआएं कैसे मांगती हूँ ये भी वीडियो YP मॉम एंड फूड पर अपलोड कर चुकी हूँ। और कपड़े धोने का जो रैक बाहर रखी थी ना, वो अंदर ला ली हूँ, फ़ैन की हवा में कपड़े सूख जाएंगे। ये ड्रेस का गला है ना बहुत छोटा है, परेशान कर रहा है। उसे सीना है, 3-4 दिन हो गया निकाल के। वहाँ है ना कोई बांध काम चालू है, 5-6 लोग रह रहे हैं, तो सोच रही हूँ अभी टेबल ही सरका लूँ, या तो फिर सुबह सुबह वो लोग जब नहीं रहते हैं ना तभी सी कर निकाल दूँ। झाड़ू तो झाड़ने में, ये झाड़ू भी मंगाई है जी मैंने। झाड़ने में मज़ा तो आ रहा है पर बैलेंस नहीं हो रहा है जी मुझे। इतनी लंबी झाड़ू से झाड़ू नहीं मारती हूँ ना, थोड़ी कम लंबी से मारती हूँ। खुशी भी हो रही है काफ़ी। देखिए इसका चौड़ापन है ना, तो कचरा अच्छे से जा रहा है। और मैं जो लाल झाड़ू से मारती थी उसका थोड़ा सा लंबे टाइप में होता है ना, बार बार हाथ मारना पड़ता है। ये कम हाथ में ही एक फर्शी पूरी साफ़ हो रही है, तो अच्छा लग रहा है पर बैलेंस नहीं हो रहा है। कहीं कहीं ने मैंने कचरा छोड़ ही दिया था, बाद में रिपीट पूरा ले ली वापस देख देख के नई चीज़ें यूज़ करने में थोड़ा सा होता है ना जी प्रॉब्लम। चलिए, और वो खुद झाड़ू भी धूल छोड़ रही है ना, शायद वो पीछे मैं जैसे ही लेते गई वो पीछे भी धूल छोड़ते आई, तो भी मैं कंफ्यूज हो गई। चलिए झाड़ू तो हो गई शाम की। इसमें ये हुक भी दिया है देखिए टंगाने के लिए, पर किले में नहीं आया, मुझे इसे धागा लगाकर टंगाना पड़ा। चलिए मैं किचन में आ गई हूँ। ये मतलब असर की नमाज़ हो गई है, मतलब शायद 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। वैसे मैं असर की नमाज़ जल्दी पढ़ती हूँ, 4:30-5 बजे ही, 5 ही पकड़ लीजिए ना ये इतना टाइम इसलिए बता रही हूँ, अभी तक आटा मैंने फ्रिज में नहीं रखा है। कल रात में पीसा था, सुबह फूल गया था और अभी 5 बज रहे हैं, अभी भी मैंने फ्रिज में नहीं रखा है। इसका ये एक कारण है, मेरे हाथ से आटा खट्टा नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है। मुझे खट्टा करने के लिए और भी देर तक बाहर रखना पड़ता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इडली के आटे को लेकर है ना उतना परेशान नहीं होती हूँ। 1-2 बार तो मेरी सहेलियों को नाश्ता करने के लिए बुलाई। वैसे इडली का आटा मैंने पीस के 4-5 दिन हो गए थे, फ्रिज में रखा था, तो वो लोग मैं पूछी खट्टा हुआ क्या जी बोल के, नहीं ज़रा भी नहीं, अभी ज़रा बाहर रखना था तो मैं फ़िका पच है वो आटा। बोले, मैं बोली पीस के 5 दिन हो गए वो आटा। बोले अयो अल्लाह, बोले हंस रहे, मैं तो कल ही डाली, तो शाम को ज़रा देर हुआ रखने के लिए, मेरे हाथ से आटा पूरा खट्टा खट्टा हो गया, कोई डोसा खा रहा नहीं। मैं बोली मेरे हाथ से ऐसा होता है। तो मतलब हाथ हाथ का फ़र्क होता है। अगर आपके हाथ से इडली का आटा खट्टा होता है जल्दी, तो आपको सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट होने के बाद फ्रिज में रखना चाहिए। मैं थोड़ा सा देर करी बोलकर आप मत देर करिए। अगर आपके हाथ से भी खट्टा नहीं होता है तो फिर आप भी मैनेज कर सकते हैं। और साउथ इंडियन रेसिपी बनाने के बाद है ना, बर्तनों का तो पहाड़ लग जाता है, इतने ज़्यादा हो गए थे। और ये छोटा है बर्तन धोने का, तो इस वजह से मुझे सामने सामने के एक एक दो दो पहले धो के रखना पड़ता है। उसके बाद फिर सभी 4-5 एक बार घस के धो सकती हूँ। और आज मैंने क्या किया,
5 मिनट तक हाई फ्लेम पर इस तवे को छोड़ दिया, मतलब भूल गई मैं, तो इतना सारा जल गया वो। तो उसे नरम कांटे से आराम आराम से घस रही हूँ मैं, ताकि उसका कालापन निकल जाए और सही से वो बन जाए। तो वैसे तो पाक हो गया था, दूसरी बार में और अच्छे से हो जाएगा, ध्यान रखना पड़ेगा मुझे अभी अगली बार भी। और ये बर्तन का गड्ढा जब पूरी तरह से खाली होता है ना, तो मैं अच्छे से घिस के धोती हूँ। मतलब सुबह तो कंपलसरी, और दोपहर में 4 बजे के आसपास कंपलसरी। रात में नहीं धोती हूँ जी, रात में वैसे ही बर्तन कभी कभार मैं छोड़ देती हूँ, तो 4 बजे धोए वाला वैसे ही छोड़ देती हूँ। और वैसे सुबह कुकिंग करने के बाद भी मैं एक बार इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ और शाम को भी कर लेती हूँ, मतलब दोपहर का कुकिंग करने के बाद में। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा साफ़ रखता है, और झटाक से कोई रेसिपी बनाने आऊँ, अच्छी रेसिपी है तो फिर मुझे उसे कैमरा करने के लिए देर नहीं लगती है, वीडियो बनाने के लिए। अगर ये सफाई करके रुक जाऊँ तो फिर मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत देर लगती है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, मेरा रिदम ही रखी हूँ, एक बार ये होने के बाद वो करना है, वो होने के बाद वो करना है। और वैसे मैं ये चीज़ें ज़्यादातर शेयर नहीं करती हूँ, अभी ये चैनल पर है ना रूटीन ही शेयर कर रही हूँ, तो चलो बोलकर ये पूरा ही शेयर कर रही हूँ। ये लोहे की कढ़ाई है, इसे जंग लगता है ना, तो थोड़ा सा तेल लगा कर रखी हूँ। अब दोबारा जब लूँगी तो वापस धो धा के लूँगी। ये चूल्हे के कपड़े हैं, किचन टावल, पोछा के कपड़े वगैरह, इसे मैं है ना थोड़ा सा हार्पिक वगैरह डालकर धोती हूँ, और थोड़ा सा विम जेल, एक 20 मिनट तक तो मैं धोती हूँ। इसे मुझे उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना चिकना नहीं होता है कपड़ा मेरा, और जल्दी जल्दी धोती हूँ ना, तो शायद गंदा भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो गैस पर 20 मिनट तक चढ़ा देते हैं कपड़े को क्या हालत करते हैं। चलिए, मगरिब का टाइम हो गया है, नमाज़ पढ़ ली हूँ, यहाँ से कूलर निकाली हूँ तो अब लोबान लगाने का जगह नहीं है। उसके बाद किचन टॉवल वगैरह दिखा दिए, शाम के खाने की तैयारी कर ली हूँ। पर आज है ना मुझे योगा स्ट्रेचिंग बोल सकते हैं, वो करती हूँ। सुबह में देर हो गई थी, नहीं करी थी, तो अभी कर रही हूँ। चलिए, वो कर वापस किचन में आ गई हूँ। वेट लॉस चालू है ना, तो खिचड़ी बना रही हूँ। खिचड़ी में आज मैं लंबे बासमती चावल ली हूँ 1 कटोरी, और 1.5 कटोरी चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल मिलाकर 1.5 कटोरी, मतलब तीनों आधी आधी दाल, और 1 कटोरी चावल। मतलब दाल चावल से ज़्यादा ही होना चाहिए जो भी वेट लॉस की खिचड़ी होती है। और नॉर्मल जो हमारी खिचड़ी होती है उसमें तो 1 मुट्ठी दाल होती है, चावल ही चावल होते हैं। चलिए, और ये दाल वाली जो खिचड़ी होती है ना, अदरक लहसुन के पेस्ट से भी, सिर्फ लहसुन से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, लहसुन के तड़के से। तो इसीलिए देखिए, मैं लहसुन छील रही हूँ, मोटे मोटे कलियाँ हैं, 3-4 छील ली। उतना ज़्यादा लहसुन का टेस्ट नहीं है, फ्लेवर नहीं है, बस बड़े बड़े हैं। और काफ़ी दिन हो गया, पात्री साहब भी है ना एकदम फ्लेवरफुल लहसुन लाए भी नहीं। मैं हूँ नहीं बोलकर शायद ध्यान नहीं दे रहे वो। मुझे है ना एकदम ऐसा लहसुन की खुशबू वाली लहसुन याद आ रही है। खैर चलिए, कोई बात नहीं, बोल दूँगी हस्बैंड जी को पात्री साहब बोलती हूँ। हमारा सरनेम है PATRI। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, और इसका पूरा डिटेल वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर कई बार नाम बता चुकी हूँ। इसी वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी सब कुछ मैंने बताया है। ये देखिए, राई, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, लहसुन डालकर सेम दाल का तड़का बना लिया। पानी डाल दिया, दूसरे साइड गरम रखा था, 4 गुना पानी डालना है इसमें। और हल्दी पाउडर, कड़ी पत्ता, हरा धनिया, लाल मिर्च नहीं डाली है, दालें भी धोकर डाल दी। चना दाल मैंने 10-15 मिनट पहले ही भिगो लिए थे। उसके बाद चावल भी डाल दिए, और नमक टेस्ट कर लिया, आधा चम्मच डाला था, और 2 चुटकी ऐड करना पड़ा था मुझे। और रात के खाने में नमक थोड़ा सा कम ही डालना है, मतलब
ये जो वेट लॉस की खिचड़ी है उसमें बोल रही हूँ। वैसे नॉर्मल आप जितना खाते हैं उतना खा सकते हैं अगर वेट लॉस प्रोग्राम में नहीं है। और अभी आप बोलेंगे कुछ अलग बताओ, अलग कंटेंट बताओ बोलकर, जी नहीं, मैं वेट लॉस कर रही हूँ, मेरे लाइफ में ये चल रहा है, मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी। लगभग 3-4 महीने तो कंटिन्यू करने का सोची हूँ, तो आपको एक एग्ज़ाम्पल मिल जाएगा कि मैंने कैसे किया है, क्या क्या किया है। बस हर रोज़ मुझे फॉलो भी कर लेंगे ना, जो मैं खाई हूँ वो खाते हुए, तो इंशाल्लाह आप लोगों का भी हो जाएगा वेट लॉस। इसलिए कुछ अलग कंटेंट लाओ बोलकर मत बोलिए। कपड़े धोने के लिए झल्ला धोकर डाली थी, क्योंकि सुखाने के लिए हाथ में ही लेके जाती हूँ ना। अभी बारिश आ रहा है तो मुझे लगता है उसके लिए कुछ बकेट वगैरह बनाना चाहिए। उसके बाद ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली, यूसुफ भी आ गया और ये खिचड़ी भी पक गई। ऐसी पतली पतली खिचड़ी खाना है रात में वेट लॉस के लिए, मतलब पेट को हजम होने के लिए भी तकलीफ़ ना हो, पतली पतली हो और जल्दी से हज़म हो जाए। और यूसुफ को मैंने 1 चम्मच भर के घी डाला है और मैं आधा चम्मच घी ली हूँ। मुझे लगता है ज़्यादा घी खाने से भी वज़न बढ़ता है। देखते हैं फ्यूचर में क्या क्या होता है। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।